मालदीव्स को लेकर इतना माहौल बनाया गया, लेकिन क्या हुआ आज की डेट में? फिर मालदीव्स कह रहा है कि भारत को अपने सैनिक मालदीव से हटाने होंगे। मालदीव्स के राष्ट्रपति अभी अभी चीन से लौटकर आए हैं और आते ही वहां के राष्ट्रपति ने ये कह दिया है कि किसी के पास भी ये लाइसेंस नहीं है कि हम पर इस तरह से दबंगई दिखाए। ये तो भारतीय सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर मालदीव्स के साथ में इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि जो मालदीव हमेशा भारत का समर्थक रहा, जिसकी भारत ने इतनी मदद की, वो आखिरकार चीन के पाले में क्यों गया? मालदीव के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि 15 मार्च तक मालदीव से भारत अपने सभी सैनिक हटा दे। ये तब कहा जा रहा है जब भारत और मालदीव के बीच सैनिक हटाने को लेकर आपको बता दें कि एक हाई लेवल की बातचीत चल रही है। यानी उधर आप बातचीत भी कर रहे हैं और इधर सरकार के सपोर्टर सोशल मीडिया में मालदीव्स को गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन भाई ये सवाल पूछो कि मालदीव्स के मामले में चीन हम पर क्यों भारी पड़ा है? वैसे देखा जाए तो मालदीव में नाम मात्र के ही भारतीय सैनिक हैं। सिर्फ 77-78 भारतीय सैनिक इस वक्त वहां पर तैनात है। सोचिए, ना के बराबर सेना होने के बावजूद मालदीव्स ऐसी बातें कर रहा है कि भारत को डेडलाइन दे दी गई है और हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि हम तो विश्वगुरु बन चुके हैं, ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। दुनिया तो मोदी जी की बात सुने बिना कोई फैसला लेती ही नहीं है। भाई ये बातें अपनी जगह, लेकिन डिप्लोमेसी अपनी जगह। जब हम पड़ोस में ही अपनी बात नहीं, जब हमारा जो पड़ोसी है वही हमारी बात नहीं मानता है, तो सोचिए कि हम किस बात के विश्वगुरु, काहे के ग्लोबल लीडर। मालदीव में भारत के जो सैनिक तैनात हैं उनमें कुछ वहां की मिलिट्री हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन देखते हैं, कुछ एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशन हैं उन्हें देखते हैं, कुछ मेंटेनेंस में लगे हैं। ये जो हेलीकॉप्टर हैं वो भारत ने 2010 और 2015 में मालदीव्स को दिए थे, जिससे समंदर में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा सके, जिससे मौसम के जो हालात हैं उनकी जानकारी ली जा सके और मरीजों को लेकर आइलैंड से आइलैंड पहुंचा जा सके। यानी कि जो भी हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं वो वहां की मदद के लिए है। लेकिन वहां की कुछ पार्टियां इसे भारत की सैन्य तैनाती से जोड़कर चलाने लगी और साल दर साल मालदीव में इसे सैन्य तैनाती मानकर भारत के विरोध में माहौल बनाया जाने लगा। दूसरी बात यह है कि मालदीव में पहले की जो सरकारें थी उनकी भारत के साथ डीलिंग को लेकर मालदीव के लोग मानने लगे थे कि इस डीलिंग में कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए पहले की जो भारत समर्थक पार्टियां मालदीव में सरकार में थी उन पर लोगों को धीरे धीरे से भरोसा कम होने लगा था। मालदीव में जो पुलिस और एकेडमी बन रही थी वो भारत की मदद से तैयार हो रही थी। इसको लेकर भी खूब चर्चाएं हुई, खूब दुष्प्रचार हुआ कि इतनी बड़ी पुलिस एकेडमी को बनाने का मतलब क्या है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया जा रहा है कि भारत के सैनिक यहां पर आकर रहें। ये सब दुष्प्रचार मालदीव के चुनाव में भी खूब दिखा। जब से मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं तब से इन सभी सैनिकों को मालदीव से हटाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये बात तेज हो गई है क्योंकि मोहम्मद मोइज़ू वहां पर इंडियन आउट नाम के एक कैंपेन जो है उससे चुनाव में वहां जीते। यानी कि भारत का विरोध करके और इस तरह के जो दुष्प्रचार है उनको करके वो जीते। लेकिन क्या इसे काउंटर करने का प्रयास किया गया? ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो लोग भारत विरोध स्टैंड से चुनाव जीते वो अब सरकार में हैं और वो चीन का पक्ष भी ले रहे हैं, जबकि भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मालदीव जैसा पड़ोसी देश ही भारत के साथ हाथ से निकल गया है। ऐसा नहीं है कि मालदीव में भारत के पक्ष में बोलने वाले लोग नहीं हैं, बोलने वाले नेता नहीं है। वहां के विपक्ष को भारत समर्थक माना जाता है और अभी भी वहां पर भारत के पक्ष में रहने वाली पार्टी ने माले के मेयर का चुनाव जीता है। इससे मालदीव की सत्ताधारी पार्टी और वहां के राष्ट्रपति भारत विरोधी स्टैंड पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ा। उल्टे ये स्टैंड और सख्त हो गया और भारत को ही एक डेडलाइन जारी कर दी गई।